मेरे यूपी लेखपाल के साथियों, लगातार आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन आप लोग थोड़े से बेचैन ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं या स्पेशल अपील के लिए जाएं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम यही प्रयास कर रहे थे कि हमारी स्पेशल अपील ऑनरेबल हाईकोर्ट मान ले, क्योंकि 19 तारीख से एग्जाम है, 3 तारीख से कोर्ट बंद होने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे साथी मुझे कह रहे हैं कि तुमने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया। यार, अपनी भी गलतियां कुछ मानो। हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। मेरी गलती है कि सब एकजुट नहीं हो पाए, सब अलग अलग, कोई यहाँ कोर्ट में केस कर रहा है कहीं। अब ये बताओ कि एक रिट उसी दिन डिसमिस कर दी गई थी, इसी मैटर को लेकर के, कटअप को लेकर के। अब आप लोगों को लॉ की प्रक्रिया नहीं पता है कि अगर कोई सिंगुलर मैटर जो डिसमिस हो जाता है ना, फिर अगला जो है ना, कम से कम अभी तक हमारा मैटर डिसमिस तो नहीं हुआ है। अब 3 जो है रिट जो है वो डिसमिस हो गई है कटअप को लेकर के। जैसे ही हमने प्रेजेंट किया, उनकी तरफ से यही बयान आया कि सर ऑलरेडी कल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल बेंच ने, जो है सुनी सर की बेंच ने डिसमिस कर दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा किसी वकील ने अच्छा केस नहीं लड़ा, हर वकील अच्छा केस लड़ता है, लेकिन अब वो अलग बात है। लेकिन केस डिसमिस हो गया था। अब केस डिसमिस हो गया था, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता था। उन्होंने कहा फिर तो आपकी भी रिट डिसमिस कर देनी चाहिए। मैंने कहा माय लॉर्ड से हमारी जो है थोड़ी सी अलग आर्ग्यूमेंट है। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, आप वेट कीजिए, अगली सुनवाई में आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप ये बताइए कि हर आदमी अलग अलग केस फाइल कर रहा है। अब हमारे पास एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये बताओ कि मेरी बजट है क्या। आप लोग मुझे चिल्ला जरूर रहे हो, लेकिन हमने जो रिट फाइल की, केस फाइल की, क्या किसी से एक पैसा भी लिया है क्या? बाकी 4 रिटों में क्या वकील को आप लोगों ने पैसे नहीं दिए होंगे? मैंने तो किसी से ना पैसे मांगे हैं ना लिए हैं। सिर्फ आप लोग की दोस्ती में आकर के आप लोग की लड़ाई लड़ी, रांची तक गए, वहां से भी लेकर के आए। ऐसा तो नहीं है कि मुझे केस लड़ना नहीं आता। ये इतने सारे ऑर्डर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हमने ही तो किए हैं ना, नाम दिख रहा होगा ना। लेकिन जब आप लोग, कोई यहाँ केस कर रहा है, कोई यहाँ, ऊपर से कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल आपके साथ नहीं आया, कोई भी बड़ा सर आपको सपोर्ट करने नहीं आया, सब यूपीएसआई में लगे हुए थे, किसी को यहाँ नहीं देखना। एक मुट्ठी नहीं कर पाए, एक लोग नहीं आ पाए। इवन हमने जब ट्विटर कैंपेन शुरू किया, वो भी आप लोग जम के नहीं कर पाए, क्योंकि सबको ये बात सच है कि सबको लगता है कि फिर अगले साल एग्जाम आ ही जाएगा पेट का, उसमें कर लेंगे तो क्यों ज्यादा लड़ना है। पर ये गलत है ना कि आप किसी को, एक तो हमने आपकी लड़ाई लड़ी, हारना जीतना अलग बात है, हर कोई हारता है जीतता है, और हम अभी भी हारे तो नहीं है, और ना ही आप लोगों से कोई पैसा लिया, और अभी भी हमारा केस लिस्टेड है। कम से कम डिसमिस तो करा के नहीं आया ना। जिनको आपने पैसे दिए हैं या जहां आपकी केस चल रही है, वो तो डिसमिस हो चुके हैं। हमने तो अभी तक बचा के रखा है ना, केस पे सुनवाई तो होगी, आज नहीं कल होगी। जैसे सुनवाई होगी, फैसला आपके हक में भी जा सकता है। उसके लिए हमने कोई चार्ज नहीं किया। और जब सब लोग अलग अलग बातें करेंगे तो स्पेशल अपील कैसे की जाएगी? अगर ये सारे, हमने सबसे बात करने की कोशिश की, अगर सारे के सारे पिटिशनर्स आ जाते हैं एक साथ, ऊपर से एक और चीज कहा ऑनरेबल जस्टिस की, मतलब कितने लोग हैं पूरे एग्जाम में, करीब 3 लाख लोग बैठने वाले हैं, आपको सिर्फ 26 लोगों को प्रॉब्लम है भर्ती से, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक चीज है कि बहुत सारे साथी, आप लोग परेशान थे, लेकिन बहुत सारे साथी आगे ही नहीं आए इस चीज को करने के लिए। अब एक सुप्रीम कोर्ट की कोशिश बची हुई है, जो अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा खर्चीला प्रावधान होता है, और वो भी हम अपनी तरफ से कर ले, लेकिन जो हमें डेट चाहिए ना, वो 19 से पहले चाहिए। और आपको पता है कि 3 जून से बंद हो जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता, हाई कोर्ट में अगर 4 दिन में लिस्टिंग होता ना, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 15 दिन खाली केस लिस्ट करने में लग जाते हैं। पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं इस ऑर्डर को लेकर के, लेकिन हमने कहा कि मेंशन कर दीजिए ऑर्डर की, मतलब ऐसा है। अब हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहां हैं जो आपके साथ हमेशा से खड़े थे? उन्होंने क्यों नहीं आपकी आवाज उठाई? हम तो लड़े ना। तो ये बातें हैं कि आप लोग बहुत जल्द अपना पराया कर देते हैं। अभी भी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो यूपी पुलिस की एज रिलैक्सेशन में कांस्टेबल के लिए, पूरी की पूरी रिट बना के रखी हुई है कि उसमें कम से कम आयु सीमा में छूट मिल जाए। 3 साल से भर्ती नहीं आई है तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो किसी पे सवाल उठा देना, और इसीलिए ना कोई आगे नहीं आता है मदद करने के लिए। एक तो ना मैंने पैसे लिए है ना मैंने आप लोगों से कोई मदद ली, आप लोगों की लड़ाई के लिए यहां वहां भागता रहा। अभी भी केस हमारा डिसमिस नहीं हुआ, कम से कम कुछ तो आर्गुमेंट किया हुआ, केस डिसमिस नहीं है तो वो किया। उसके बाद भी आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो किसी का भरोसा टूट जाएगा, और आगे फिर भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो कोई आके आपके साथ खड़ा नहीं होगा। खास करके मेरी बिरादरी से तो कोई आता भी नहीं है वैसे भी ज्यादातर, और जो आएगा उसके साथ आप ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। अभी फिलहाल के लिए वस्तु स्थिति बनी हुई है, स्टे नहीं मिला है,
पर स्पेशल अपील की बात अभी तक नहीं मानी गई। फिर भी सोमवार को एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे, मंगलवार की डेट एक और है, उसमें ट्राई करेंगे मेंशनिंग करने की। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याचिकाएं जब खारिज हो जाती हैं तो प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि फिर ये कहता है मतलब वो लीगल प्रोसीजर। तो इसलिए बात ये है कि सबको एकजुट आना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है कि सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया। आप में से कुछ साथी अलग पक्ष में, आप में से कुछ साथी अलग पक्ष में, सब एक मुट्ठी नहीं हो पाए। कोई बड़ा यूट्यूबर आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये सारी गलतियां आपको नहीं दिखेंगी, सिर्फ मैं दिखूंगा। चलिए, अपनों से ही तो शिकायत की जाती है, आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात बन गई तो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान जरूर लेके आऊंगा। प्रणाम।